हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग वेबसाइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल की वेब होस्टिंग वेबसाइट बताने जा रहा हूं, जहां से आप वेब होस्टिंग परचेज करके अपना बिजनेस या फिर अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके थ्रू आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू ही मिलेगा। और साथ में फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री सीडीएन, फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल और फ्री ब्लू होस्ट एससीओ टूल भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है bluehost.in। तो गाइज ये है बेस्ट वेब होस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स आप क्रिएट करना है, जिस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हो, सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चाहे हम वेबसाइट की अप टाइम के बारे में बात करें, चाहे हम ट्रैफिक के बारे में बात करें, चाहे हम यहाँ पर बात करें उसकी स्पीड के बारे में, हर एक मामले में ब्लूहोस्ट की होस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए एकदम कमाल की रहने वाली है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर आपको जो प्लान्स देखने को मिलेंगे वो भी काफी सस्ते रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही चीप वेब होस्टिंग भी है, और साथ में इसमें आपकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही कमाल की है, ठीक है। तो आप इसको 100% ट्रस्ट कर सकते हो। जब आप यहाँ से परचेस कर रहे हो तब आप जो है इस कंपनी को आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि 2005 से ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है और आज तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और 2021 में बेस्ट वेब होस्टिंग का अवार्ड भी ब्लूहोस्ट को ही मिला था, ठीक है। बहुत सारी महंगी कंपनियां हैं, बहुत सस्ती कंपनियां हैं, लेकिन 2021 में जो बेस्ट वेब होस्टिंग का अवार्ड भी ब्लूहोस्ट को मिला था। और आज के डेट में जो भी कंपनियां जो टॉप लेवल पे काम कर रही है, जैसे कि फ्लाईव्हील है, या फिर पेजली की बात कर लें, या फिर डब्ल्यूपी इंजन की बात कर रहे हैं, जिनके महीने के $40-50 तक का अगर हम देखें, इतने बड़े बड़े प्लान होते हैं वहां पे। कोई कंपनी $200 तक के प्लान कर रही है, मतलब उनके जो प्लान है वो मंथली $200 तक के होते हैं। तो अगर उनके साथ भी ब्लूहोस्ट को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी हमें यहाँ पर ब्लूहोस्ट में देखने को मिलते हैं जब बात हम करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लूहोस्ट की, क्योंकि कंपैरिजन के बारे में तो हमने काफी बात कर ली। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं गाइज। बेस्ट वेब होस्टिंग वेबसाइट इसलिए है क्योंकि एक वेब होस्टिंग जब हम परचेस करते हैं तो हमें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ फुलफिल करता है। सबसे पहली बात यह है कि फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। आज के डेट में जब से क्रोम ने ये इंडिकेट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, कनेक्शन इज सिक्योर, जिस भी वेबसाइट के HTTPS नहीं होता है उसको गूगल क्रोम इंडिकेट करता है कि वो सिक्योर नहीं है, और जिनके एस होता है वहां पर कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ आता है। जब से ये डिफरेंस दिखने लगा है तब से एसएसएल सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इंपॉर्टेंस नहीं था, अब दिखने लग गया है। और जब दिखने लग गया है तो उस वक्त से जब इस चीज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये जो चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। दूसरी चीज होती है डोमेन। अब डोमेन होगा तभी तो एसएसएल सर्टिफिकेट होगा। डोमेन तो खैर लोग खरीदते हैं, लेकिन यहां पर आप कोई भी डोमेन ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको होस्टिंग परचेस करना है, ठीक है। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप परचेस करोगे तो आपको साथ में डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप जो चाहे वो डोमेन ले सकते हो, कोई भी TLD ले सकते हो, जैसे कि .com, .in, .net, .org, .co, या फिर आप जो बेसिक से दूसरे ईमेल आईडीज होते हैं .xyz, ये जो भी डोमेन नेम आप लेना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि .com या .in लो, क्योंकि इनके रैंक होने के चांसेस, इनको जिनकी ट्रस्ट वाली जो बात होती है ना, वो इन डोमेन्स में ज्यादा होता है। कोई भी देखते हैं कि यार किसी भी डोमेन नेम के आगे क्या लगा है, .com है या फिर .in है, ठीक है। इससे क्या लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इंडिया में अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस वेबसाइट स्टार्ट करना है, तो .in जो है वो ज्यादा फायदे में रहेगा। और मान लो कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड करना है तो .com जो है वो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपको, ठीक है। और बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है आपकी तो .org, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब यहां पर और क्या चीजें मिलती है, जैसे Cloudflare CDN मिलता है। Cloudflare CDN भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि देखिए Cloudflare CDN ये एक होस्टिंग कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो एक CDN प्रोवाइड करवाए, लेकिन जो है यहाँ पर ब्लूहोस्ट आपको Cloudflare का प्रीमियम CDN भी प्रोवाइड करवाती है। और CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक अलग ही बिजनेस होता है, ये होस्टिंग के साथ मिलके काम करता है, लेकिन
इनका बिजनेस टोटली अलग रहता है। तो ये होस्टिंग कंपनी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सीडीएन प्रोवाइड करा। अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि वो कंपनी खराब है, लेकिन अगर कोई प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लाउड, वो भी क्लाउडफ्लेयर जैसा सीडीएन, जो कि आप पे बात करें ब्लूहोस्ट में क्लाउडफ्लेयर सीडीएन प्रोवाइड करवाता है, जिसके पीछे सभी डेवलपर्स पागल है। क्यों? क्योंकि जिनको पता है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग करते हो या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह करते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जो भी लोग हैं उनको पता है कि सीडीएन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आज की डेट में। ठीक है, तो किसी भी कीमत पे क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग डिस्काउंट्स के पीछे होते हैं, कुछ लोग फ्री में कहीं से हो जाए तो वो देखते हैं, लेकिन क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आज की डेट में सबको चाहिए, और वो चीज जो है वो ब्लूहोस्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो तो पॉजिटिविटी है ही है। तो यहां पर आपको ये चीज भी मिल जाती है। तो इससे होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए ये डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, बस ये है कि दुनिया में आपके यूजर्स चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, उन सभी के नजदीकी सर्वर में आपके वेबसाइट की एक कॉपी रखी जाती है, ताकि जब भी वो अपने लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट से आपके वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो रिक्वेस्ट जो है वो उनके नजदीकी सर्वर में जाए, ना कि उस सर्वर पे जहां पर आपके वेबसाइट की ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, और जैसे टाइम कम होगा, टाइम कम लगेगा, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है। और साथ में वर्डप्रेस होस्टिंग आपको यहाँ पे ब्लूहोस्ट में शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे मिलता है। सुन के आप शॉक हो गए होंगे इस बात को, क्योंकि मैंने इतना आसानी से बोल दिया, लेकिन गाइस रियलिटी यही है, शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं ब्लूहोस्ट। वो इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करती है अब होस्टिंग के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस की जब कोई वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लूहोस्ट पे होस्ट होता है तो बहुत कमाल का परफॉर्म करता है। उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है ब्लूहोस्ट होस्टिंग के साथ, इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से वर्डप्रेस खुद जो है ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करता है, और इसी वजह से ब्लूहोस्ट के पास ये पावर है कि वो दोनों प्लान्स को बिल्कुल सेम रखते हैं। अब देखते हैं हम नीचे, ये देखिए ये है शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। अगर हम देखें यहाँ पर बेसिक प्लान आपको मिलता है 169, 279 और प्लस प्लान 279 और चॉइस प्लस प्लान 279। और वर्डप्रेस होस्टिंग भी चेक कर लेते हैं, तो ये रहा वर्डप्रेस होस्टिंग। और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर 4 प्लान्स नहीं है, यहाँ पर 3 ही प्लान्स है। या शेयर्ड होस्टिंग में 4 प्लान्स मिलते हैं आपको, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग के शुरुआती 3 प्लान शेयर्ड होस्टिंग के शुरुआती 3 प्लान के बराबर है। यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग के प्लान 169, 279 है, और वर्डप्रेस होस्टिंग में भी 169 और 279 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। आप चाहो तो इंडियन सर्वर लो या फिर आप यूएस सर्वर लो, कोई इश्यू नहीं है। आप जो भी सर्वर लोगे प्राइसिंग बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये और एक और फीचर होता है जिसकी वजह से जो ब्लूहोस्ट है वो बेस्ट वेब होस्टिंग वेबसाइट बनता है। अब इतने टाइम से ये मार्केट में है ब्लूहोस्ट, तो यहाँ पर मार्केट लीडर्स है ब्लूहोस्ट। एक्चुअली अगर बात करें तो आपने इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपने नॉर्मली 2-3 वीडियोस, मतलब 2-3 एड्स देखे होंगे होस्टिंग के। या तो आपने गोडैडी का ऐड देखा होगा, या फिर आपने ब्लूहोस्ट का ऐड देखा होगा, या फिर आपने होस्टिंगर का ऐड देखा होगा। रेयरली कोई दूसरी होस्टिंग कंपनीज का ऐड आपने मुश्किल से देखा होगा कभी। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों कंपनियां मार्केट लीडर्स है। अगर हम बात करें गोडैडी की, तो होस्टिंग के मामले में गोडैडी में बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन्स के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप बहुत सारे डोमेन्स रखते हो, बहुत सारे डोमेन स्टोर करना आपको पसंद है, तो आप जो है डोमेन्स जो है गोडैडी से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेन सिर्फ गोडैडी ही प्रोवाइड करवाते हैं। डोमेन्स आप ब्लूहोस्ट से भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ब्लूहोस्ट में भी आप सारे अपने डोमेन्स को रख सकते हो, लेकिन गोडैडी जो है वो डोमेन्स के मामले में थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है, ये मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है होस्टिंग की, तो मैं बिल्कुल भी 1% भी गोडैडी की होस्टिंग को रेकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, आप दुनिया की कोई भी होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है, जो कि मतलब एक रेप्यूटेड कंपनी हो, तो उसके उनमें से कोई भी आप होस्टिंग ले सकते हो। लेकिन गोडैडी की होस्टिंग में प्रॉब्लम यह है कि वो अपने सबसे सस्ते प्लान में 0.25 GB का रैम प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि ब्लूहोस्ट अपने सबसे सस्ते प्लान में 1 GB का रैम प्रोवाइड करवाते हैं। 1 GB मतलब गोडैडी से 4 गुना ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और सबसे महंगे प्लान में 3 GB रैम प्रोवाइड करता है, और गोडैडी अपने सबसे महंगे प्लान में 1 GB रैम प्रोवाइड करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक रह सकता है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि गोडैडी का टारगेट ये है कि आप सस्ते प्लान शुरू करो, और जब रैम का इश्यू आएगा तब आप रिन्यू कर दोगे। तो इस तरीके से चीजें काम करती है गोडैडी। और अगर बात करें हम होस्टिंगर की, तो होस्टिंगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि होस्टिंगर
बहुत बड़ी बड़ी चीजें जरूर दिखाता है, लेकिन नीचे अगर आप आके देखोगे तो आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। और जैसे ही आइनोड रेस्ट्रिक्शन लग जाता है ना किसी भी होस्टिंग में, फिर आप उसमें मिलते हैं जो स्टोरेज है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि होस्टिंगर जैसे कोई भी कंपनी ब्लू होस्ट जितना 50 GB का स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करवाता बेसिक प्लान में, यहाँ तक कि सबसे महंगे प्लान में भी नहीं करवाते हैं 50 GB का SSD स्टोरेज, क्योंकि SSD स्टोरेज बहुत महंगा मिलता है। लेकिन एक बार के लिए मान के चलते हैं कि होस्टिंगर कंपनी ने आपको 30 GB का स्टोरेज प्रोवाइड करवा दिया और आइनोड लगा दिया। अब क्या होगा कि आप उसमें से 1 GB भी पूरा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आइनोड रेस्ट्रिक्शन जो है वो पहले फिल हो जाती है। आइनोड मतलब नंबर ऑफ फाइल्स होता है, या तो 50 GB 30 GB पहले भरेगा, या फिर नंबर ऑफ फाइल्स पहले भर जाएगी, है ना। जैसे अपन बाइक सर्विस करवाना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, या तो पहले एक महीना या फिर 500 किलोमीटर पे आपको बाइक सर्विसिंग करानी है, या तो 1 महीना पहले हो जाएगा या फिर 500 किलोमीटर पहले हो जाएगा, ठीक है। जो भी पहले होता है उसमें आपको सर्विसिंग करा। वही बात है कि यहाँ पर या तो स्टोरेज पहले भरेगा या फिर आइनोड भर जाएगा, तो आइनोड हमेशा पहले भर जाता है, ठीक है। तो बस वही चीज होती है, उसके बाद आपको जो है रिन्यू कराना पड़ेगा। तो बस वही दिक्कत आ गई, वहीं पर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी होस्टिंगर के महंगे प्लान्स में, और महंगे प्लान्स में भी आइनोड लग रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं होस्टिंगर को इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ। ब्लू होस्ट को रेकमेंड करने का सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको कमाल की वर्डप्रेस कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, और साथ में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे बेसिक प्लान में आपको 50 GB का स्टोरेज देता है, जो मार्केट में कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता, और इसके अलावा आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी देखने को मिलती है सबसे सस्ते प्लान में। कोई भी और चलो 50 GB का SSD स्टोरेज, तो चलो अगर हम बहुत ज्यादा पैसा देने को रेडी हो जाए तो शायद 50 GB का स्टोरेज कोई दे दे, लेकिन अनलिमिटेड बैंडविड्थ कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है ब्लू होस्ट के अलावा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और हमने ये तो बात कर ही ली है कि दोनों की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अगर हम नीचे आए तो मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा था आपको SSL सर्टिफिकेट, क्लाउडफ्लेयर, CDN और फ्री डोमेन आपको मिलता है, लेकिन इसके साथ आपको फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल मिलता है, ठीक है। और वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियां जो प्रोवाइड करवाती है वो ये करा देनी है, जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल जो है वो कोई दूसरी कंपनी नहीं प्रोवाइड करवाती, लेकिन ब्लू होस्ट प्रोवाइड करवाता है। माइग्रेशन दूसरी कंपनियां भी प्रोवाइड करवाती है, ब्लू होस्ट भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और अगर आप इसके नेक्स्ट प्लान में आ जाए तो यहाँ पर आपको योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन भी मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम चॉइस प्लस प्लान में आ जाए तो यहां पर आपको डोमेन प्राइवेसी भी मिल जाती है, यानी कि आपका जो डोमेन है वो सर्च करके कभी कोई पता नहीं लगा पाएगा कि इस डोमेन को खरीदा किसने, किसके नाम से ये डोमेन रजिस्टर्ड है, ये कोई पता नहीं लगा पाएगा, ठीक है। उसके डिटेल को हाइड करने के लिए डोमेन प्राइवेसी मिलती है हमें। अब मिलता है डेली वेबसाइट बैकअप। गाइस अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डेली वेबसाइट बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उन लोगों के लिए जिनके पास एक से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, ठीक है। क्योंकि एक वेबसाइट होगा तो चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं प्लगइन डालने से वेबसाइट में थोड़ा लोड बढ़ भी जाता है, लेकिन फिर भी एक वेबसाइट का बैकअप लेना पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेबसाइट है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 95 वेबसाइट्स है, और 95 वेबसाइट सारे के सारे जो है अलग अलग होस्टिंग अकाउंट पे होस्टेड है, क्योंकि क्लाइंट्स के हैं, इस वजह से 75 जो होस्टिंग है वो क्लाइंट्स के हैं, तो सबका जो होस्टिंग अकाउंट है वो भी अलग है। अब हर एक होस्टिंग अकाउंट को मैं लॉगिन करूं या फिर हर एक वेबसाइट को मैं लॉगिन करूं और रात को बैठ के सभी का बैकअप लूं मैं मैनुअली, बहुत मेहनत का काम हो जाता है। तो ऐसे में होस्टिंग कंपनी अगर मेरे लिए काम कर देती है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये। तो ऐसे में आप भी अगर आपके भी अगर 2, 3, 4, 5 जितने वेबसाइट्स होते हैं, मान लो अगर आप में से कोई डेवलपर है तो आपके पास 100 से ज्यादा वेबसाइट हो सकती है, कि आपके क्लाइंट्स कितने उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के पास हजारों क्लाइंट्स होते हैं तो हजारों वेबसाइट्स होगी, तो हजारों वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो ऐसे में होस्टिंग के ब्लू होस्ट के जो होस्टिंग है वहां पर आपको ये फायदा देखने को मिलता है कि अगर आप चॉइस प्लस प्लान को लेते हैं तो आपको यहाँ पे डेली वेबसाइट बैकअप भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो मैं बात बताने चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये सब बातें हो गई प्लान की, मैंने प्लान पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब इन दोनों प्लान्स में थोड़ा सा मिस हो गया था, जैसे कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलती है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड जितना चाहे वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, इसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। और स्टेजिंग एनवायरनमेंट वगैरह वर्डप्रेस में मिलता ही है, जहां पर आपको अपने वेबसाइट को बिना अंडर मेंटेनेंस मोड में रखे आपके ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी बना के उसके अंदर आप जो भी डिजाइन में चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, और जैसे आपको डिजाइन में चेंजिंग हो जाए तो आप ओरिजिनल के साथ उसे रिप्लेस कर सकते हो, ताकि आपका बिजनेस उतने दिन तक बंद नहीं रहे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपको स्टेजिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब कौन सा प्लान ले,
ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, कि प्लान कौन सा लें हम। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी सर्वर लेते हो, माने इंडिया या यूएस जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर कोई ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको सिर्फ इंडिया में अपना मतलब बिजनेस चलाना है तो आप इंडियन सर्वर ले सकते हो, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस रन करना चाहते हो तो आप यूएस सर्वर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना मैटर नहीं करती ये चीजें, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आपको मिल जाता है, इसलिए इतना मैटर नहीं करता। अगर आपके पास क्लाउडफ्लेयर सीडीएन नहीं होता तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडियन सर्वर लो, बाहर करना है तो बाहर का ले लो, ठीक है, ये मैं बोलता। लेकिन क्लाउडफ्लेयर सीडीएन होने की वजह से इसका इतना कोई सीरियस केस नहीं रहता है कि आपको इंडिया ले लिया तो गलती कर दिया, यूएस ले लिया तो गलती, ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे रहता नहीं है, ठीक है। वैसे इंडिया से 5 गुना ज्यादा इंटरनेट की स्पीड रहती है यूएस में, तो इस वजह से जो हाईएस्ट जो स्पीड रहती है वो यूएस में हमसे 5 गुना ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं यूएस की स्पीड जो बैंडविड्थ है वो काफी सस्ता ही पड़ता है यूएस में बैंडविड्थ, तो और ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें प्लान्स की, कौन सा प्लान ले और कितने टाइम के लिए ले। पहले तो अपना सर्वर सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि ये जो प्लान है हमारा बेसिक प्लान। अब यहां पर आपको एक वेबसाइट मिलता है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं वो पहले साल में कोई दूसरा वेबसाइट होस्ट करने के बारे में सोचते नहीं है। मैं एक कॉमन केस लेके बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है कि कोई दूसरा वेबसाइट भी कोई होस्ट करे। तो ऐसे में आप अगर सोचते हो कि 1 साल के लिए ले रहे हो, ट्राई करने के लिए ले रहे हो, तो आप बेसिक प्लान ले सकते हो, जिसमें आपको एक वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी होस्टिंग ले रखा है किसी दूसरे कंपनी के साथ, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चॉइस प्लस प्लान लो और 3 साल के लिए लो, क्योंकि 3 साल के लेने से एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, और ऊपर से आपको यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलते हैं। तो आप जितने चाहे वेबसाइट्स अगले सालों में, जब आप दूसरी जितना भी डोमेन आप परचेस करते हो, कोई भी डोमेन लेते हैं आप, तो इसी होस्टिंग के साथ आप जोड़ सकते हो। अब अलग अलग होस्टिंग जो है आपको परचेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट रहता है कि एक तो आपको खरीदते वक्त भी सस्ता पड़ता है, और जब आप अलग अलग डोमेन्स परचेस करते हैं तब आपको अलग अलग होस्टिंग की परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपको सस्ता पड़ता है, आप सारे डोमेन्स को इसी होस्टिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक तीसरा केस और रहता है कि आपको पहले से ही पता है कि आप एक ही वेबसाइट बनाने वाले हो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना, उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप बेसिक प्लान लो और 3 साल के लिए लो, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने भी साल हो जाए आप एक से ज्यादा वेबसाइट बनाओगे ही नहीं। अगर आपको कंफर्म हो तो बेसिक प्लान लो 3 साल के, तो इस केस में भी आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा बेसिक प्लान, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सस्ता है, डिस्काउंट लिंक आपको मिल रहा है, और 3 साल के लिए और ले लोगे तो और भी ज्यादा आपको यहाँ पे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक और बेनिफिट आपको मिलता है जब आप 3 साल के लेते हो। तो यहां पर आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप 3 साल में और कोई भी वेबसाइट नहीं क्रिएट करने वाले, तो उस केस में आप ये ले सकते हो, क्योंकि अगर आप दूसरा वेबसाइट के बारे में सोचोगे तो आप इसमें होस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक ही वेबसाइट होस्ट करने देता है, ठीक है। अगर उस टाइम अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि आप फिर कर ही नहीं सकते, आप अपग्रेड कर सकते हो अपने प्लान को, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कंफर्म हो तो ये चीज करना, ताकि क्यों अपन फालतू में अपना कॉस्टिंग बढ़ाए। शुरू में अगर एक साथ कर लेते तो इतना कॉस्टिंग नहीं लगती जितना अपग्रेड करते वक्त लगती है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे हो गई। तो ये 3 केसेस रहते हैं, इन तीनों में से आपको जो भी केस में आप आते हो आप उस हिसाब से प्लान्स ले सकते हो। अब 3 साल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 3 साल के लिए कोई भी होस्टिंग लेने के लिए 2 रीजन होते हैं, एक तो सस्ता पड़ता है, और दूसरा रीजन ये है पहले साल के बाद जब आप उसको रिन्यू करने का आपको टाइम आएगा तो आप सोचोगे कि आपने कितना कमाया इस वेबसाइट से, आपने कितना कमाया, आप इस चीज को सोचने लग जाते हो। तो ये है कि इस मार्केट में जब आप एक नया होस्टिंग अकाउंट लेते हो, एक नया वेबसाइट को आप होस्ट करते हो, एक नया वेबसाइट गूगल पे आता है, उसको रैंक होने में टाइम लगता है 18 महीने, मान के चलो 18 महीने तक किसी भी वेबसाइट को परफॉर्म होने के लिए टाइम लगता है। परफॉर्म करना तभी शुरू करते हैं जब 18 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अभी 18 महीने इस इंडस्ट्री में बोला जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस को प्रॉपर्ली चलने में 18 महीने का टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये जो 18 महीना तभी आएगा जब आप 1 साल बाद उसको रिन्यू करोगे, और जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तब आपके दिमाग में बात आएगी कि आपने 2000, 2500 या 3000 रुपए आपने खर्च किए, और पूरे साल में आपने मुश्किल से 12000 या 15000 रुपए कमाए। डेफिनेटली आप प्रॉफिट में हो, लेकिन आप सोचोगे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में आपको लगेगा कि यार इतना बेजमारी कर रहे हैं और कुछ 15-20 हजार रुपए कमा पा रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अगले 6 महीने वेट नहीं करोगे, आप अपने उस अकाउंट को वहीं बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जेब से पैसे निकल रहे हैं ना, तो जेब से पैसे निकलता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो
इस वजह से वो चीज आप कभी देख ही नहीं पाओगे कि 6 महीने और अगर आप अपने वेबसाइट को ऑनलाइन रखते तो आप कितना कमा सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी, आप उस अपॉर्चुनिटी को वहीं मिस कर जाओगे। तो इसलिए कहता हूं जब भी होस्टिंग लो 3 साल के लिए लो, अगर आप एक बिगिनर नहीं है, ठीक है, तो 3 साल के लिए, और बिगिनर है और आपको पता है कि आप 100% काम करोगे, उस केस में भी आप होस्टिंग ले सकते हो। देखो काफी सारे लोग होते हैं जो एक शौक के लिए होस्टिंग ले लेते हैं, 1-2 दिन काम करते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, चलो 1 साल के लिए तो ज्यादा पैसे नहीं गए। लेकिन जिनको सीरियसली काम करना है ना, मैं उनको, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे डेवलपर हो, कोई भी हो, 3 साल के लिए होस्टिंग ले लो, सबसे बढ़िया आपको फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, और एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं मिस नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो है कि रिन्यूअल के टाइम पे आपको क्या कॉस्टिंग लगती है। गाइस रिन्यूअल के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हो 300 इसमें, 400 इसमें, 500 इसमें। आप सोच रहे हो कि यार इतना महंगा पड़ जाता है रिन्यूअल के टाइम पे। देखो पहली बात तो ये, 3 साल बाद ये प्राइसिंग जो है, आप इतना कमा रहे होंगे कि 3 साल बाद आपको ये प्राइसिंग बहुत कम लगेगी। और दूसरी बात ये है कि आपको ये प्राइसिंग देने की जरूरत नहीं है, इतना देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रिन्यूअल के टाइम पे कंपनी को आपको खाली फोन लगाना है, फोन लगा के आपको बस कंपनी को बोलना है कि आपके रिन्यूअल का टाइम आने वाला है, और 1 महीने पहले करना है ये कॉल। ऐसा नहीं कि आप लास्ट डेट पे कॉल कर रहे हो, ठीक है, 1 महीने पहले आप इस कॉल करके आप बोलना कि आपको रिन्यूअल के लिए डिस्काउंट चाहिए। तो कंपनी जो डिस्काउंट आपको देगी वो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि जिस प्राइस में आपने परचेस किया है उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी दे देंगे। मतलब आपने अगर 169 में परचेस किया तो 169, और कोई डिस्काउंट ऑफर के साथ भी अगर आपने परचेस किया है तो भी आपको वो उस वक्त आपको वो डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्राइस से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीजें जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो मतलब आपको ना तो देने यहाँ पे 300 रुपए, ना ही 400 रुपए, और ना ही 500 रुपए। आपको अगर बेसिक प्लान लिया है तो 169 प्लस 279, और चॉइस प्लस में आपको 270, बस आपको वही चीज हम पे करनी पड़ेगी रिन्यूअल के टाइम पे। ठीक है गाइस, और कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और इसके अलावा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह के डिस्काउंट ऑफर्स मैं आगे भी लेके आता रहूंगा। सिर्फ होस्टिंग का ही नहीं, ब्लॉगिंग के थीम्स का, प्लगइन्स का, और साथ में ईमेल मार्केटिंग टूल, एसईओ टूल्स, और भी एआई टूल्स, और इन सभी के जो डिस्काउंट लिंक से मैं लेके आता रहूंगा। तो उन सभी के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इन सब चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। एक बार आप अपना वेबसाइट को होस्ट करोगे, धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाओगे, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, फिर आपको चीजों को ऑटोमेटेड प्रोसेस में डालना पड़ेगा, तब आपको इन सभी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त के लिए आपको डिस्काउंट लिंक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं चीजें आपको अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को बेल आइकन बिल्कुल लिस्ट में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।